हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि 3 जनवरी 3 जनवरी ट्यूसडे के कल के क्या लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग। और भाई कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, उसमें कहां से करनी है बाइंग और सेलिंग। और कौन सा वो इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम अपनी कल वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए भाई कल के एनालिसिस शुरू करते हैं, लेवल्स देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट आते हैं पहले तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे आज निफ्टी के, कि आज निफ्टी ने क्या करा। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल भाई सिंपल है, एक बुलिश कैंडल आई और कोई ज़्यादा बड़ा उतना खास मोमेंटम नहीं, बट हमने ट्रेड करा भाई लाइव पे। बैंक निफ्टी का ट्रेड पड़ा, बहुत ही बढ़िया ट्रेड पकड़ा और मज़ा आ गया। ठीक है, सबने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया। किसी ने 42,000, किसी का 40,000, किसी का 35,000, किसी का 25,000, किसी का 8,000। सबने बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बुक करे। कल के लेवल्स की बात करूँ तो सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। आप सभी को लेवल दिख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड क्लियर, डे हाई डे लो, और जहाँ जहाँ पे हडल्स है वहाँ के टारगेट्स आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और एंट्रीज की बात करते हैं, कैसे करनी है भाई अपने को कल एंट्रीज, और क्या क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। और सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। अगर भाई कल अपने को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, डेहाई के ऊपर जाएंगे, जो कि लेवल हमारा बन रहा है 18,265 का। 18,265 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, देन हम बाइंग साइड का ट्रेड करेंगे। इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से बाइंग साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 18,300 का, उसके बाद आपको टारगेट देखने को मिलेगा 18,340 का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 18,380 का। ठीक है, ये तीन टारगेट आपको बाइंग साइड देखने को मिल सकता है। अगर बाइंग साइड जाओगे तो डेहाई के ऊपर जाओगे। सेल साइड अगर जाना है तो भाई डे लो के नीचे से जाएंगे, जो कि लेवल हमारा बन रहा है 18,080 का। ये वाला लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है आज का डे लो, तो हम सेल साइड जाएंगे। टारगेट हमारा पहला देखने को मिलेगा सीधा 18,000 का, एक क्रूशियल लेवल। उसके बाद हमारा सीधा टारगेट बनेगा भाई 17,920 का। ठीक है, और उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 17,800 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल। बात करते हैं एंट्रीज की, अग्रेसिव और सेफ की। भाई डे हाई का ब्रेकआउट हो, अग्रेसिव जाएगा, एक रीटेस्ट आएगा, सेफ जाएगा। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। सेल साइड जाना है, डेलो का ब्रेकडाउन हो, अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा, सेफ ट्रेड जाएगा। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर भाई इस जोन के अंदर मार्केट रहती है, इस जोन के अंदर, तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे और इस जोन को हम एक सपोर्ट जोन बनाएंगे, हम यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। बट लेवल्स की बात वही है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग भाई 120 पॉइंट्स के आसपास का। और सेल साइड के टारगेट की अगर बात करें, सेल साइड का टारगेट थोड़ा सा बड़ा है भाई। सेल साइड के टारगेट की बात करें तो वही 165 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इतना कोई ज़्यादा बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझोगे समझ आ जाएगा। एक बार जस्ट मैं इसको सेट कर देता हूँ 2x डॉट। ठीक है, सिंपल। अगर भाई कल अपने को बाय साइड जाना है तो सिंपल है, डे हाई के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। जब डे हाई के ऊपर जाएगा तब हम लोग बाय साइड जाएंगे, जो कि लेवल है 43,300 का। 43,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तब हम लोग बाय साइड जाएंगे। टारगेट पहला बनेगा 43,400 का, 420 तक का। उसके बाद टारगेट बनेगा 43,560 तक का। एंड उसके बाद सीधा टारगेट बनेगा 43,800 का। एंड 800 के ऊपर भाई अगर सस्टेन कर गई तो सीधा 44,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सेल साइड अगर जाना है तो सिंपल है भाई, डे लो के नीचे जाएंगे, जो कि लेवल है 43,000 का, एक क्रूशियल लेवल। 43,000 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो ही हम सेल साइड जाएंगे। टारगेट पहला होगा 42,750 का, उसके बाद टारगेट होगा 42,500 का। ठीक है, 42,500 का एक क्रूशियल लेवल है, उसको याद रखेंगे सारे। बस यहीं तक का हम सेल साइड का टारगेट रखेंगे। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बात करते हैं कितने अग्रेसिव ट्रेडर कैसे आएगा और सेफ ट्रेडर कैसे आएगा। अग्रेसिव जाना है बाइंग में, डे हाई का ब्रेकआउट हो, अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा, सेफ। सिंपल। सेल साइड जाना है, डे लो का ब्रेकडाउन, यानी कि 43,000 का ब्रेकडाउन, अग्रेसिव, 43,000 के लेवल पे एक रीटेस्ट तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग में। हमारा टारगेट है भाई लगभग, और ऊपर तक का है लगभग भाई 500-600 पॉइंट्स के आसपास का हमारा बाइंग में टारगेट है। 44,000 तक का टारगेट है, तो ये तो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास हो गया। रुको एक सेकंड, ये हो गया तुम्हारा 700 पॉइंट के आसपास का हमारा बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड अगर जाना है तो भाई यहाँ से जाना है। सेल साइड का हमारा टारगेट है लगभग 500 पॉइंट्स का, हमारा सेल साइड में टारगेट है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। ठीक है, कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स बन रहे हैं, तो फटाफट से इनको ड्रॉ कर लेना। अब आ जाते हैं भाई फिन निफ्टी पे। कल इसकी भाई एक्सपायरी है। ठीक है, तो फिन निफ्टी के क्या क्या लेवल्स बनेंगे दिखाता हूँ। सबसे पहले लेके आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आए, ये एक जोन है, 1 2 3 4 5 6 6 दिन से 5 दिन से एक जोन चल रहा है। इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो ही अपने को बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके आपको एंट्रीज बताता हूँ कि कैसे करनी है, किस बेसिस पे करनी है। ठीक है, अगर भाई आपको कल फिन निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, हमारा लेवल बनेगा 19,166 का। ये वाला लेवल जब ब्रेकआउट करता है, ठीक है, दिस लेवल जब ब्रेकआउट करेगा ये वाले लेवल को, यानी कि डे
हाई को जब ब्रेकआउट करेगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट होगा 19,300 तक का, उसके बाद टारगेट बनेगा 19,400 तक का। ठीक है, ये दो टारगेट बाइंग साइड मैंने रख रखे हैं। इसके ऊपर अगर जाएगा तो लाइव ट्रेड जब हम करेंगे सुबह 9:30 बजे सारे लाइव पे आ जाना, तब लाइव आपको बता दूंगा। सेल साइड अगर जाना है तो भाई 18,940 के नीचे हम सेल साइड जाएंगे, यानी कि डे लो के नीचे से हम सेल साइड जाएंगे। टारगेट पहला देखने को मिलेगा 18,857 तक का, उसके बाद टारगेट देखने का 18,762 तक का, एंड उसके बाद हमारा टारगेट देखने को मिलेगा 18,580 तक का। ठीक है, ये तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाय साइड आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। डे हाई का ब्रेकआउट हो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा, सेफ ट्रेडर जाएगा। ठीक है, सिंपल। डे लो का ब्रेकडाउन हो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा, सेफ ट्रेडर जाएगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है, समझ गए एंट्रीज कैसे करनी है। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो अगर हम लोग बात करें बाइंग साइड की, तो बाइंग साइड का हमारा टारगेट भाई लगभग 230 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 360 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टुमारो। बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे। अब बात कर लेते हैं भाई स्टॉक्स के लिए कल के कौन से वो स्टॉक्स है। तो पहला स्टॉक आता है भाई जील, मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। कल के लिए हम इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कल अपने को परफॉर्म करता हुआ दिखेगा अगर ये हमारे लेवल्स पे वर्क करेगा तो। ठीक है, क्या करना है कल। अगर भाई कल मार्केट इसकी 243 के ऊपर जाती है तो हम लोग बाई साइड जाएंगे। डे के ऊपर अगर जाएगी तो हम लोग बाई साइड जाएंगे। टारगेट पहला बनेगा 247 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 250 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड भाई सुनो, ध्यान से सुनना, बाई साइड यहाँ से भी जा सकते हैं अगर नीचे आती है और इस डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू साइड, आई एम सॉरी, इस बॉक्स पैटर्न का अगर वो सपोर्ट लेती है, इस जोन पे वो अगर सपोर्ट लेती है 241 पे अगर वो सपोर्ट लेती है तो भी हम बाई साइड जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर बाई साइड लेवल की बात करें तो यहाँ से सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ से भी जा सकते हैं। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड अगर जाना है भाई तो सेल साइड ट्राई करना है, इस बॉक्स पैटर्न के नीचे जाओ आप लोग। इस बॉक्स पैटर्न के नीचे जाना है। बॉक्स पैटर्न के नीचे का 236 पे जाएगा तो सेल साइड जाएंगे। पहला टारगेट 234 का, उसके बाद टारगेट 230 का। ठीक है, ज़्यादा बाय साइड सोचना क्योंकि इसमें बाइंग साइड ज़्यादा दिख रहा है। सेल साइड बॉक्स पैटर्न के नीचे ही ट्राई करेंगे। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग में हमारा टारगेट भाई लगभग 2.5% के आसपास का। सेल साइड की बात करें बॉक्स पैटर्न के नीचे जाना है तो सेल साइड का टारगेट हमारा 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर जील टुमारो इंटरडे के लिए, इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना। दूसरा स्टॉक आता है भाई टाटा मोटर्स। आज की मार्केट टाटा मोटर्स की देखें तो ओवरऑल साइडवेज कह सकते हैं हम। ठीक है, डे हाई डोलो को ब्रेकडाउन करेगा कल तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में क्या लेवल्स बन रहे हैं फटाफट से बात करते हैं बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए। तो भाई अगर बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 395 के ऊपर जाता है तो हम लोग बाई साइड जाएंगे। टारगेट पहला 400 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 407 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड जाना है तो भाई डेलो के नीचे 390 के नीचे जाएंगे। पहला टारगेट होगा 388 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 383 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 380 का। ठीक है, ये तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाय साइड आपको देखने को मिल सकता है। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करते हैं। डे हाई का ब्रेकआउट होगा अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा 395 पे तो सेफ जाएगा। सेलिंग साइड जाना है तो डेलो का ब्रेकडाउन हो तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेड जाएगा। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट भाई लगभग 3% के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर टाटा मोटर्स टुमारो, इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लेंगे। अगला स्टॉक आता है भाई M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या लेवल्स बन रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। पहले तो भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगभग 23 तारीख से 23 दिसंबर से एक ट्रेंड लाइन चल रही है और ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से ही रिस्पेक्ट कर रही है, बिल्कुल गजब तरीके से। ठीक है, तो कल अगर क्या होता है, कल अगर 1270 के ऊपर निकलता है M&M तो हम बाई साइड जा सकते हैं। टारगेट पहला बनेगा 1284 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 1292 का, और 92 के ऊपर अगर जाएगी तो सीधा एक क्रुशियल लेवल 1300 का लेवल तक हम लोग टारगेट के लिए जा सकते हैं। सेल साइड में जाना है तो भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए और रीसेंट स्विंग जो ये बनता है इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से आके 1244 के नीचे अगर ये जाता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। पहला टारगेट होगा 1233 तक का, उसके बाद टारगेट बनेगा 1224 तक का। ये दो टारगेट बाय साइड और ये दो टारगेट सेल साइड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। बाइक साइड जाना है तो एक रीटेस्ट का वेट करेंगे भाई सेफ ट्रेडर, और एक अग्रेसिव जाना है तो ब्रेकआउट पे। सेलिंग साइड जाना है, सेलिंग में मैं बोलूँगा अग्रेसिव ट्रेडर ही जाना, सेफ ट्रेडर मत जाना, क्योंकि ट्रेंड अपने को पूरा बता रहा है कि भाई ट्रेंड जो है वो अप है। ठीक है, तो सेल साइड सेफ नहीं जाएंगे, अग्रेसिव ट्रेडर जा सकते हैं। सेफ अगर तब जाना है जब एक लेवल का अच्छे से रीटेस्ट हो, तब सेफ ट्रेडर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक लेवल का अच्छे से रीटेस्ट होगा यानी कि यहाँ अगर आता है और फिर ये रीटेस्ट देता है देन सेफ ट्रेडर जाएंगे। बात करते हैं कितने परसेंटेज के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट भाई लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो। कौन कौन से थे भाई दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और जील। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल से आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।